Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 4, which name is countable nouns and uncountable nouns. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काउंटेबल नाउन्स क्या है? द नाउन विच वी कैन काउंट, और अनकाउंटेबल नाउन वो है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? So countable noun. So first of all, we are going to talk about countable nouns. So देखो, some nouns can be counted. They are called countable nouns. They have a singular form as well as plural form. Remember, countable noun कौन से होते हैं? Countable noun वो noun होते हैं जिसको आप count कर सकते हो, ठीक है? और ये आपके singular और plural दोनों होते हैं, ठीक है? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? देखो, ए सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, ओनली वन एनिमल, ओनली वन प्लेस और ओनली वन थिंग, ठीक है, वो कहलाता है आपका सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल देखो, दिस इज एन एप्पल। सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन एप्पल, ठीक है, आप सिर्फ एक एप्पल की बात कर रहे हो, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। देन कम्स प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन क्या होता है? A plural noun refers to more than one person, place, animal और thing, ठीक है स्टूडेंट्स? प्लूरल नाउन वो आपका नाउन होता है जहां पे हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, एक से ज्यादा प्लेसेस, एक से ज्यादा थिंग्स और एक से ज्यादा एनिमल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, उसी को कहा जाता है प्लूरल नाउन। अब देखो एग्जाम्पल देखो, दीज आर एप्पल्स, ठीक है, यहाँ पे आप एक एप्पल की बात कर रहे थे, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन एप्पल, सो दिस इज योर प्लूरल नाउन। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट एडिंग एस और ईएस टू नेमिंग वर्ड्स टू मेक देम मोर देन वन। नाउ वी शैल लर्न अबाउट मोर रूल्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो ओरिजिनल वर्ड होता है उसमें जब आप एस और ईएस लगा देते हो तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, ठीक है। अब हम और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सर्कल द नाउन्स ऑफ प्लूरल नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओके, इस पूरे लाइन में जितने भी प्लूरल नंबर्स हैं आपको उनको सर्कल करना है, ठीक है। तो आ जाओ सर्कल करते हैं। तो देखो, दिस इज माई बैग। इस पूरे लाइन में कोई भी प्लूरल नाउन है? बिल्कुल नहीं है। आई हैव बुक्स इन माई बैग। हाँ, तो बिल्कुल ये बुक्स हैं, ये आपका क्या है? प्लूरल है। आई हैव ऑल्सो अ लंच बॉक्स। देयर आर स्वीट्स इन इट। तो स्वीट्स आपका प्लूरल है, ठीक है। इन माई बैग देयर आर क्रेयॉन्स एंड पेंसिल्स, ठीक है। तो क्रेयॉन्स एंड पेंसिल्स, दिस टू वर्ड्स आर योर प्लूरल नाउन, ठीक है। चलो, रूल देखो, यहाँ पे क्या क्या रूल आपको याद रखना है। देखो, टू मोस्ट नाउन्स वी एड एस टू मेक देम प्लूरल। स्टूडेंट्स, बहुत सारे नाउन यानी नेमिंग वर्ड में हम क्या करते हैं? हम लोग एस लगा देते हैं उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि VAN। वैन ये सिंगुलर है, आप एस लगा दोगे तो ये वैन्स हो जाएगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा। चेयर सिंगुलर, एस लगाओगे चेयर्स हो जाएगा प्लूरल। टेबल टेबल्स, डॉग डॉग्स, ठीक है। आगे देखो, राइट द प्लूरल नंबर्स ऑफ दिस नाउन्स। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे जो वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं आपको इनका प्लूरल फॉर्म लिखना है, ठीक है। सो कार कार्स, ओके, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, कप cups, then rats। बाकी का आप लिखेंगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट रूल, ओके, अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, नेक्स्ट रूल आपसे क्या कह रहा है? वी एड ES टू सिंगुलर नाउन एंडिंग इन S, Z, X, S, SH, O, CH टू मेक प्लूरल, टू मेक दैम प्लूरल। स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जो कि आपका अल्फाबेट S, Z, X, SH, O या CH, यानी जो भी आपका नाउन वर्ड, नेमिंग वर्ड आपका S, Z, X, SH, O, CH पे एंड होता है, ऐसे एंडिंग वाले वर्ड्स के आगे हम सिर्फ सिंपल S नहीं लगाते हैं, हम ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES फॉर मेकिंग दैम प्लूरल, ओके। सो ये देखो, बस बुश, तो यहाँ पे S है, SH है, तो यहाँ पे ES लगाओगे, ठीक है। बस हीरो, सो Z और O है तो ES लगेगा। बॉक्स बेंच, तो X और CH है तो यहाँ पे ES लगेगा, ठीक है। आ जाओ देखो, राइट द प्लूरल नंबर ऑफ दिस नाउन्स। स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग को क्या करना है? यहाँ पे इसका प्लूरल, ये सारे सिंगुलर फॉर्म है, आपको इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है।
जैसे कि ग्लास, तो स्टूडेंट्स ये ग्लास है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्लासेस, ठीक है। मैंगो, ठीक है, सो मैंगो है, ये हो जाएगा मैंगोस। बॉक्स है, तो ये हो जाएगा आपका बॉक्सेस। नाउ द लास्ट वन, ये आप करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब अगला रूल देखो, रूल नंबर 3 ये क्या है, देखिए, इन नाउन्स एंडिंग इन वाई वी चेंज द वाई इनटू आई एंड देन एड es टू मेक them प्लूरल। स्टूडेंट्स, हमारे बहुत से नेमिंग वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके अल्फाबेट वाई पे खत्म होते हैं, तो जो नेमिंग वर्ड आपके अल्फाबेट वाई पे खत्म होंगे, तो जब आप उसको प्लूरल में कन्वर्ट करोगे ना, तो इस वाई को आप हटा दोगे, हटाओगे तो क्या लिखोगे, इसकी जगह पे वाई की जगह आई लिखोगे, और आई लिखने के बाद इसके आगे आप es ऐड कर दोगे। समझ में आया? प्लूरल बनाने के लिए क्या आपको करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको वो नेमिंग वर्ड्स देखना है जो कि अल्फाबेट वाई पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट वाई पे जो भी वर्ड्स खत्म होंगे उनको प्लूरल करने के लिए आपको क्या करना है, उस वाई को आई से रिप्लेस कर देना है और आई के बाद es लगाना है। जैसे कि देखो, स्टोरी, पपी, स्पाई, ये तीनों वर्ड्स आपके अल्फाबेट वाई पे खत्म हो रहे हैं, तो जब आप प्लूरल बनाओगे तो देखो STOR, वाई को हटा के IES, स्टोरीज हो गया, तो पपी, पपीज, स्पाई, स्पाइस, ठीक है। आगे देखो, डी, अब ये एक्सरसाइज नंबर डी है हमारा। राइट द प्लूरल नंबर ऑफ दिस नाउन्स, ये सारे जो नाउन है आपको इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है। सो बेबी, तो देखो ये सारे वाई पे खत्म हो रहे, तो वाई को क्या करोगे, आई में बदलोगे, आगे ES लगाओगे। सो बेबी, तो ये देखो BABIES, वाई को आई मैंने कर दिया, ES लगा दिया। लोरी, लॉरी, तो ये हो जाएगा लॉरीज। ओके, तो स्टूडेंट्स ये लेडी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लेडीज, लेडीज, ठीक है। लास्ट वन आप कंप्लीट करोगे ना। अब अगला रूल देखिए क्या है, अगला रूल आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, इन सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और FE, ओके, एफ और FE, वी लीव आउट द FFE एंड एड VES, ठीक है। स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं जो F और FE पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे नेमिंग वर्ड्स F और FE पे खत्म होते हैं, ठीक है, हम इनको छोड़ देते हैं एज इट इज, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब इनको हम हटा देते हैं और इनकी जगह पे VES हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे वर्ड्स F और FE पे आते हैं, ठीक है, मतलब इन पे खत्म होते हैं, जो भी हमारे वर्ड्स F और FE पे खत्म होते हैं, हम क्या करते हैं, हम इनको रिप्लेस करके F और FE की जगह पे VES लगाते हैं और प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि देखो, WIFE, ठीक है, सो ये वाइफ है, ये आपका सिंगुलर है, लेकिन जब आप उसको प्लूरल में कन्वर्ट करोगे, सो यू आर गोइंग टू रिप्लेस दिस FE विथ VES, तो ये हो जाएगा WIVES, ठीक है। LIFE, ठीक है, तो FE को आप रिप्लेस कर दोगे VES के साथ, ठीक है। तो आगे देखो, E, राइट द प्लूरल नंबर ऑफ दिस नाउन्स, ठीक है, ये सारे जितने नाउन यहाँ पे लिखे आपको इनका प्लूरल फॉर्म लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ये आपका F और FE पे खत्म हो रहा है, तो F और FE को हटा के आप VES कर दोगे, तो काफ है, तो देखो F पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या होगा, CALVES, F हटेगा, VES लगेगा। वुल्फ, वुल्व्स, ठीक है, बाकी का दो आप करोगे। अब नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट रूल आपसे क्या कह रहा है, इफ देयर इज, ठीक है, नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग देखिए, इफ देयर इज A, E, I, O और U before Y, we simply add S to make the nouns plural. Students, अगर हमारा कोई भी नाउन वर्ड अल्फाबेट Y पे खत्म हो रहा है, लेकिन Y पे खत्म होने से पहले कोई भी वोवेल है, जैसे कि AEIOU लगा हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली Y के बाद S लगा देंगे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि डे, तो देखो Y पे खत्म हो रहा है, पर इससे पहले A है, A क्या है, वोवेल है, तो आप सिंपल S लगा दोगे। KEY, ठीक है, Y से पहले E है, तो आप सिंपली S लगा दोगे, ठीक है ना। राइट द प्लूरल नंबर ऑफ दिस नाउन, तो इसी रूल पे बेस्ड आपको ये प्लूरल नंबर्स, मतलब प्लूरल नाउन के नाम लिखने हैं। तो बॉय है, तो ये हो जाएगा बॉयज, टॉय है, तो ये हो जाएगा टॉयज, ठीक है। रे, रेज, ये लास्ट वन आप लिखेंगे, ठीक है। अब अगला देखो, नेक्स्ट रूल,
द प्लूरल नंबर ऑफ सम नाउन्स डू नॉट फिट इनटू एनी ग्रुप। स्टूडेंट्स, बहुत अभी तक आपने जितने भी रूल देखे आपने उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी किया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे बहुत से ऐसे नाउन है जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू टेक स्पेशल केयर टू लर्न देम। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इनका स्पेशल केयर करना होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैन, whenever we are saying MAN, मैन, ये सिंगुलर है, लेकिन जब आप इसको MEN मैन कहोगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे, लेकिन वॉवल को आप वॉवल से ही रिप्लेस करोगे, ए को आप टी से रिप्लेस नहीं कर सकते, कॉन्सोनेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। यू आर गोइंग टू रिप्लेस वॉवल विथ वॉवल ओनली, ओके। देखो, तो MAN मैन ये सिंगुलर है, MEN मैन ये प्लूरल है। DEER डियर, तो डियर ही रहेगा, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। आप कोई भी फॉर्म बोलिए ये हमेशा डियर ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिंगुलर में डियर और प्लूरल में डियर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर देखो चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड ये आपका सिंगुलर है, लेकिन जब आप इसमें REN ऐड कर देते हो तो ये चिल्ड्रन हो जाता है, तो ये प्लूरल है। माउस, ठीक है, माउस आपका सिंगुलर है, माइस प्लूरल है, ठीक है। जी, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो अब यहाँ पे आपको करेक्ट प्लूरल फॉर्म लिखना है, ये जितने भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो देखो, द गूस स्वैम इन द पॉन्ड, तो गूस का क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा, ओके। द गीज स्वैम इन द पॉन्ड्स। तो देखो, दिस चाइल्ड्स आर हंग्री, तो चाइल्ड का हो जाएगा दिस चिल्ड्रंस आर हंग्री, ठीक है। आगे देखो, हर टूथ्स आर येलो, हर teeths are yellow, okay. The oxes went to the market, the oxen, okay, oxen, okay. Fifth आप करेंगे now H. Rewrite the sentences by changing all the nouns into the plural number one has done for you. स्टूडेंट्स, ये जितने भी sentences है ना, आपको इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से लिखना है। एक आपके हेल्प के लिए किया है, जैसे कि the boy has an apple, the boys have apples, ठीक है। सो देखिए, द बॉक्स इज हैवी, ये सिंगुलर है, प्लूरल में कैसे होगा, द बॉक्सेस आर हैवी, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे देखो, थर्ड, द गर्ल इज फ्लाइंग अ काइट, तो क्या होगा, द गर्ल्स आर फ्लाइंग kites, full stop. Then the deer is jumping, deer का deer ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो, the deer are jumping, full stop. Then देखो, I have a potato, so कैसे होगा इसका, we have potatoes, we have potatoes. फिर सिक्स देखो, the man has a book, तो क्या होगा, the man have books, ओके। नेक्स्ट 4 आप कंप्लीट करोगे, ओके। नाउ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा काउंटेबल नाउन फिनिश होता है, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन कौन से नाउन थे, जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, वो नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, देयर आर सम नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। बहुत सारे हमारे ऐसे नाउन होते हैं स्टूडेंट जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। वी डू नॉट यूज द प्लूरल नंबर ऑफ दिस नाउन्स, ठीक है। हम लोग इन जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, हम इनका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वाटर, शुगर एंड आइस आर सम नाउन्स which we cannot count. वाटर, शुगर और आइस हमारे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, टिक द बॉक्सेस दैट कंटेन अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का बेस्ट तरीका ये है, ये बेसिकली लिक्विड होते हैं आपके, ठीक है। तो देखो, चाहे वाटर है, शुगर है, आइस है, ठीक है। आप आइस को कैलकुलेट कर सकते हो,
ठीक है, नहीं कर सकते। आप शुगर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन है? ये वो नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप मेजर कर सकते हो बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, टिक द बॉक्सेस दैट कंटेन अनकाउंटेबल नाउन। आपको इन सारे बॉक्सेस में उस पर टिक करना है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज, पार्क्स, हेयर्स, वाटर। तो स्टूडेंट्स ये बताओ, पार्क कितना है आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन न्यूज कितना है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। हेयर कितना है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वाटर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। हेलमेट्स को काउंट कर सकते हो, बटर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर को नहीं कर सकते, गर्ल्स को कर सकते हो। फिर देखो म्यूजिक, आप म्यूजिक को काउंट नहीं कर सकते, राइस काउंट नहीं कर सकते, जूस को भी नहीं कर सकते, बेड्स को कर सकते हो, बाकी का तो आप करोगे, ठीक है। आओ जे, कलर द क्लाउड्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स ये ना कुछ आपके क्लाउड्स दिए हुए हैं, ठीक है, अब आपको इस क्लाउड्स में उन क्लाउड्स को कलर करना है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन है। तो चलो आ जाओ, आप जो चाहे कलर यूज कर सकते हो, ठीक है, कलर करने के लिए। तो वाटर, हम वाटर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तो आप वाटर को कलर कर दोगे, ठीक है। मिल्क बिल्कुल नहीं काउंट किया जा सकता, आप सिर्फ इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, ऑयल, क्या आप ऑयल को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ऑयल भी हमारा क्या है? ऑयल इज ऑल्सो आवर अनकाउंटेबल नाउन। ब्लड, आप ब्लड को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ देखो, आगे देखिए, राइस, आप राइस को काउंट नहीं कर सकते, सो दिस इज ऑल्सो आवर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलो, चाइल्ड, आप चाइल्ड कैलकुलेट, मतलब चाइल्ड को आप काउंट कर सकते हो, बैग को भी कर सकते हो, ट्री को भी कर सकते हो, कार को भी कर सकते हो, पर क्या शुगर को कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। टोमेटो, टोमेटो को काउंट किया जा सकता है, सॉल्ट, सॉल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज ऑल्सो आवर अनकाउंटेबल नाउन। कैलेंडर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इतने क्लाउड्स को कलर किए, बाकी आप क्लाउड्स को कलर करोगे और ये बताओगे इनमें से कौन सा आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम सभी लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन्स आर दोस नाउन्स व्हिच वी कैन काउंट, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर लेफ्ट ओवर एक्सरसाइजेस। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।